मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यह है कि गेहूं में सिंचाई की वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे गेहूं की फसल गिरती है। यहाँ हमने कई एक्सपेरिमेंट लगा रखे हैं गेहूं के और हमने सिंचाई करी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फसल है, देखिए ये गिर चुकी है। ये गेहूं की फसल गिरी हुई है। इधर देखिए ये फसल भी गिर गई है, लेकिन आप देखेंगे पीछे की जो फसल है वो नहीं गिरी है। तो ये हम अनुसंधान कार्य करके देखते हैं कि क्या प्रभाव है सिंचाई का। सिंचाई की ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे गेहूं की फसल गिर जाती है। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। देखिए, तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है गेहूं की सिंचाई में। एक तो सिंचाई का तरीका क्या होना चाहिए, सिंचाई किस अवस्था पे करनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए, और सिंचाई करने का क्या समय होना चाहिए, दिन का क्या समय होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे सिंचाई के तरीके की। देखिए, जब हमारी गेहूं की फसल छोटी होती है और जब हम पहली सिंचाई करते हैं या दूसरी सिंचाई करते हैं या तीसरी सिंचाई करते हैं, तो हम पानी को खेत में खुला छोड़ देते हैं और पानी चलता रहता है। उस समय फसल पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं आता है। लेकिन अगर फसल में बाली निकल आई है और उस समय हम सिंचाई कर रहे हैं और फसल की लंबाई भी अच्छी खासी हो गई है, और ऐसी स्थिति में अगर हम खुला पानी छोड़ देंगे, पानी को चलने देंगे, तो क्या होगा कि मिट्टी बहुत गीली हो जाएगी और जड़ें की जो पकड़ है मिट्टी में वो कमजोर हो जाएगी। और तब तक बाली निकल चुकी है और इसका भार देखिए ऊपर से बढ़ चुका है। तो नीचे से जब जड़ की पकड़ ढीली हो जाएगी और ये तना लंबा है, ऊपर भार ज्यादा है, तो ये फसल क्या होगी, हवा चलने पे गिर जाएगी। तो देखिए, हवा तो प्राकृतिक दशा है, वो तो चलेगी, चाहे दिन में चले चाहे दोपहर में चले। हवा पे हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारा नियंत्रण सिंचाई पे हो सकता है। तो अगर फसल की शुरुआती अवस्था है, पानी आप खुला छोड़ देते हैं, इतनी बड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि वहां भी समस्या है, ज्यादा पानी देने पे गेहूं की उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वृद्धि रुकती है। लेकिन जब बाली निकल चुकी है और बाली बन चुकी है, उस अवस्था में अगर आप खुला पानी छोड़ देते हैं तो जड़ की पकड़ हल्की होगी और भार ज्यादा है, ये गिर जाएगा। तो सिंचाई का हमारा तरीका गलत है। हमें क्या करना चाहिए, पानी हल्का छोड़ना चाहिए। अब आप देख सकते हैं दो खेतों में, पीछे की तरफ आप देख रहे हैं फसल नहीं गिरी है, जबकि यहां हम देख रहे हैं फसल गिर चुकी है। यहाँ पानी को पूरा खुला छोड़ा गया, जिससे मिट्टी बहुत ज्यादा गीली हुई और जब हवा चली तो ये फसल गिर गई। तो आपको क्या करना है, ऐसी अवस्था में जब बाली निकल आई है तो पानी को हल्का आपको लगाना है, खुला नहीं छोड़ना है। पानी का कट लगा के, बीच में कट लगाना चाहिए, रोकना चाहिए, हल्का हल्का पानी लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा पानी ना लगाएं। तो तरीका हमारा सही होना चाहिए, खास तौर पर जब बाली निकल आई है। दूसरा हमारा जो है सिंचाई की अवस्था, मतलब कि फसल की क्या अवस्था होनी चाहिए जब हम सिंचाई रोक देनी चाहिए, उसका सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ बाली जो है भूरी होने लगी है, पीली होने लगी है। तो अगर हमारी बाली में हल्का पीलापन आने लगा है, बाली सुनहरी होने लगी है, तब हमें सिंचाई नहीं देनी चाहिए। अगर आप ऐसी अवस्था पे सिंचाई करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जड़ अपना काम करना बंद कर देती हैं। अब इसमें क्या है, बीज जो है मैच्योर होने लगा है, मैच्योरिटी की तरफ आ रहा है, तो सिंचाई कोई फायदा नहीं होता है। अगर बालियां हरी हैं, अच्छी खासी हरी हैं, तब आप सिंचाई कीजिए। अगर बाली में हल्का सा भी पीलापन आना शुरू हो गया है, तब सिंचाई हमें नहीं करनी चाहिए, पौधे को जरूरत नहीं है। फिर जब आप सिंचाई करेंगे पौधे को पानी मिल नहीं पाएगा, बल्कि जड़ें कमजोर पड़ जाएंगी, हल्की पड़ जाएंगी और फसल गिर जाएगी। तो ये भी आपको रखना है कि अंतिम सिंचाई का समय हमारा क्या होना चाहिए। जब हल्का सा भी पीलापन हो जाए तो हमें सिंचाई नहीं देनी चाहिए। तो इस सिंचाई की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसके बाद भी आप सिंचाई देते हैं तो निश्चित रूप से फसल कमजोर हो जाएगी और हल्की सी हवा चलने पे ही गिर जाएगी। जड़ का नीचे से मिट्टी के साथ मजबूती से बंधा रहना जरूरी है। तो ये मैंने आपको अवस्था बताई जो गलती हमसे हो जाती है कि हम पकती फसल में सिंचाई कर देते हैं और हवा चलने पे गिर जाती है। तीसरा, क्या समय होना चाहिए जब हमें सिंचाई करनी चाहिए। देखिए, जो फसल हमारी गिर रही है इस कारण से गिर रही है क्योंकि जड़ें मिट्टी को सही ढंग से पकड़ नहीं पा रही, नमी ज्यादा होने की वजह से। और देखिए, हवा चलेगी। अब जैसे सुबह हल्की हल्की हवा चलनी शुरू हुई, दोपहर में बहुत तेज हो जाएगी और शाम को हवा रुक जाती है। तो हमें सिंचाई फिर ऐसे समय करनी चाहिए जब हवा रुकी हुई हो। तो सिंचाई हमें शाम के समय करें। तो अगर आप शाम के समय सिंचाई करेंगे, क्योंकि रात में हवा चलेगी नहीं, तो आराम से पानी नीचे चला जाएगा और उतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए दिन के समय सिंचाई कर रहे हैं और दोपहर में तेज हवा चल रही है, तो फसल गिरेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम अगर हमारी बारी निकल आई है और हरी है, सिंचाई हम कर रहे हैं, तो हम शाम के समय करें। तो आप तीन चीजों पर ध्यान रखेंगे सिंचाई की, तो हमारा जो नुकसान कम होगा। एक, खुला पानी नहीं छोड़ना है, बहुत पानी नहीं लगाना है।
दूसरा, अगर बाली के अंदर हल्का सा भी पीलापन आ रहा है, सुनहरापन आ रहा है, फिर सिंचाई नहीं करनी है। तीसरा, शाम के समय सिंचाई करनी है या ऐसे समय सिंचाई करनी है जब हवा ना चलती हो, क्योंकि खासतौर से दोपहर में हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो उस समय सिंचाई नहीं करनी। शाम का समय उपयुक्त होता है क्योंकि उस समय हवा हल्की चल रही होती है या बहुत रुक गई होती है। तो अगर इन बातों पर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी फसल गिरेगी वो उस पर कम असर आएगा और हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयां कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे फसल गिर जाती है और प्राकृतिक दशाएं होती हैं, ओलावृष्टि होती है, बारिश भी आती है, आंधी तूफान भी आते हैं, तेज हवाएं भी चलती हैं। तो इन प्राकृतिक दशाओं पे हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो हमारी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी खेती की तौर तरीके हैं, उनको हम सुधार करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।